हमारे लीडर यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष सभी लोग यहाँ मौजूद हैं, कार्यकारी अध्यक्ष। सदस्यता अभियान चलाने का के साथ साथ अपनी ही सरकार जो महागठबंधन जिसके साथ जन अधिकार पार्टी एक तरफा खली है, कंप्लीट रूप से जो लगातार चाहे मामला एसटीटी का हो चाहे अन्य नियोजन का हो, लगातार सरकार कह रही है कि मैं नौकरी दूंगा, लेकिन 6 महीने के अंदर कोई पहल नौकरी पर या कोई पहल कैलेंडर पे, एजुकेशन सिस्टम पे, टीचर्स की भर्ती पे, किसी भी स्कूल में साइंस का टीचर नहीं है, किसी भी स्कूल में लगभग कहीं लैब नहीं है, कोई पहल नहीं हो रही। सरकार 6 महीने के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण सरकार की जिम्मेदारी थी, चाहे वो बीएसएससी हो, उसके पहले रेलवे का हो, चाहे अमीन का हो, चाहे अन्य का हो, अब एसटीटी के बहाली में 10 लाख से 20 लाख की डाक शुरू हो गई। हमारे छात्र इकाई की गहरी चिंता है, क्या रोजगार, मिडिल क्लास, गरीब छात्र जो जीनियस है, प्रतिभावान है, क्या वो नौकरी कर पाएंगे या नहीं। यहीं से शुरुआत आज थी। कमिटी और मिनिमम 5 लाख सदस्यता अभियान मिनिमम छात्रों ने मुहिम चलाने का निर्णय लिया है। 5 लाख कम से कम यूनिवर्सिटी, कॉलेज, सिर्फ छात्र की, मिनिमम, मैक्सिमम जितना हो सके। और कॉलेज कैलेंडर से लेकर के छात्र मिडिल स्कूल तक, नीचे तक, जो लगातार अब तो तनख्वाह देने की भी स्थिति नहीं रह गई है। 3-3, 6 महीने में तनख्वाह मिलते हैं प्रोफेसर के, अन्य लोगों को। एक यह दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, वो सबसे बड़ी बात मैं आज आपको 2-3 बात पे कहना चाहूंगा। मैं सबसे पहले उदय नारायण चौधरी और आलोक मेहता जी को आज कुछ आग्रह करना चाहूंगा कि अक्षरकटवा ज्ञान से कुछ नहीं होता। आलोक मेहता जी, पहले तो आप ये जानिए कि 10% आरक्षण वाले जो लोग हैं, उसमें ब्राह्मण समाज के जो शासन है वो पेशवा और मराठी के अलावे कहीं नहीं। दूसरी चीज आप ये जानिए कि भारत हमेशा समझौतावादी राजनीति किया है, इसीलिए 700 साल मुगल और 200 से 300 साल लगभग अंग्रेज हमारे यहां रह के गए। जो भी शासन राजा थे, 1 से 2% को छोड़ के लगभग सभी ने, उस वक्त कूटनीति कहा गया, सभी ने समझौता करके ही अपने शासन को बचाया। उसमें कोई ऊंची जात, क्षत्रिय के बारे में आप जान लीजिए कि वो राजपूत नहीं होता। यदि कृष्ण शासक थे तो वो भी क्षत्रिय। माधवराव सिंधिया का परिवार शासन था तो वो भी क्षत्रिय थे। क्षत्रिय का मतलब राजपूत नहीं है। इस देश में लगभग जितने राजा बने, यदि आप ऊंची जात की बात करेंगे, राजपूत भूमिहार के राजा तो कभी बने नहीं, थे नहीं। ब्राह्मण राजो घराने में मंत्रिमंडल का काम किया, शासन नहीं किया। पहले जानिए, इस कंट्री में जब कभी राज शासन हुई, उसमें इन जातियों को छोड़कर सबसे दूसरी जाति के लोग शासन में थे। आप उठा के इतिहास देखें तो कौन समझौतावादी था। दुकान चलाने के लिए जब आपको जिम्मेदारी दी गई सीआईसीओ और भूमि लिटिगेशन मामले को, आप जैसे शालीन आदमी
जिस तरह की बात आपने की यह गलत है, इसको मान लेना चाहिए। और ऐसी बातें उनको यह जानना चाहिए कि जब भी कोई शासन किया है तो शोषण वही किया। दुनिया में जिसका भी शासक रहा है, शासन किया है, लंबा शोषण। चाहे मायावती ने शासन की तो क्या वहां दलित एक्ट लागू नहीं हुआ और सबसे ज्यादा शोषण नहीं हुआ एक्ट का? लालू यादव जी शासन किए तो यहां क्या यहां पर शासन नहीं हुआ? शोषण नहीं हुआ? कुछ तो शोषण यहां भी हुआ। जब आप लंबा शासन कीजिएगा तो शोषण होगा। नीतीश कुमार भी शोषण किए। जो भी लोग लंबा शासन किए हैं, किसी न किसी जाति धर्म का शोषण होता रहा है। उसमें नीतीश कुमार लालू यादव नहीं है। सत्ता का चरित्र ही शोषण का होता है, यह मैं आपको बता रहा हूं। इसमें व्यक्ति कहां आ जाता है? आप हमेशा फोकस क्यों करते हैं आप लोग? नीतीश, लालू, फल्ला चिल्ला। सत्ता का चरित्र हमेशा शोषण कर रहा है, जो ज्ञान उदय नारायण चौधरी और इनको नहीं है। अब उदय नारायण चौधरी कह रहे हैं लंगड़ी सरकार। क्या ये तेजस्वी जी लंगड़ी है? नीतीश कुमार लंगड़े हैं? और जब आप नीतीश कुमार के साथ स्पीकर थे तब आपको लंगड़ा नजर नहीं आया था? उदय नारायण चौधरी जी, जब आपकी दुकान नहीं चल रही थी तो आपने भी घी में आग में घी डाल दिया। क्या बोल देते हैं? और ब्राह्मणवाद। उदय नारायण चौधरी जी, मैं एक बात आज आपको कह देना चाहता हूं, सत्ता में जो भी रहा है वह ब्राह्मणवाद व्यवस्था के नायक रहे। वो हम हो चाहे जो भी हो। लंबे समय से राजाशाही से लेकर आज तक सबसे ज्यादा मंत्रिमंडल में ब्राह्मण रहे हैं, इसलिए शोषण का आधार ब्राह्मण पे चला गया। कौन शोषण नहीं रहा? मैं चैलेंज करता हूं आज आलोक मेहता जी और उदय नारायण चौधरी को। आप डोम के थाली में खाना खाएंगे? चलिए, मेरा चैलेंज स्वीकार कीजिए। और आप डोम के यहां शादी करेंगे? यदि नहीं करेंगे तो ब्राह्मणवाद व्यवस्था है। आलोक मेहता जी, मेरा चैलेंज है आपको, क्या पासवान राम और निषाद के घर में शादी करेंगे और डोम के घर में खाएंगे? मैं खाता हूं, खाऊंगा नहीं, मैं खाता हूं, मैं खाता हूं। मेरा कैरेक्टर खाने का है और जबरदस्ती नहीं, यह मेरा आचरण है। मैं खाऊंगा। मेरा बेटा बेटी यदि डोम में शादी करना चाहेगा तो स्वतंत्र है। क्या ये करेंगे जो हमेशा जबरदस्ती की दुकान चलाता है? आप खत्म करिए ना गरीबी, आप खत्म करिए ना व्यवस्था, भ्रष्टाचार। और ये रामायण की बात करने वाला, एक तरफ बात गांधी की पुण्यतिथि है जिसने प्रेम सबको जोड़ा, और एक तरफ राहुल गांधी जी आज 150 दिन में जिसने भारत को जोड़ने का प्रयास किया है, एक एक आदमी को, बिना हर जाति धर्म और मजहब, बिना हर रंग और भाषा को जोड़े और बिना नीचे को सम्मान दिए आप भारत को नहीं बना सकते। भाजपा और आप में फर्क क्या है? भाजपा मियां को गाली देता है, हिंदू मियां करता है। इसकी औकात नहीं है चाइना को चैलेंज करने की, इसकी औकात नहीं है रूस और अमेरिका की बात करने की। मैं इतिहास आज बताना चाहता हूं, 200 साल पहले गोरा काला का झगड़ा था अमेरिका में। काले को पट्टी बांध के रखा जाता था
और जब ये सब अमेरिका की बड़ी डेमोक्रेसी में खत्म हुई, एक बार भी गोरा काला का सवाल नहीं हुआ। फिर हजारों साल के बाद जो शोषण, जो धर्म, जो जाति 1000 साल से है, आज जब आर्थिक आजादी की बात है, भारत में ही हिंदू मियां क्यों, भारत में ही दलित गैर दलित क्यों, भारत में ही शोषण की नींव डोम चमार आदिवासी क्यों, भारत अमेरिका से क्यों नहीं सीखता है? क्या कारण है कि अमेरिका तरक्की की बात करता है? मात्र 2 डेमोक्रेसी होने के कारण एक बार भी अब काला की चर्चा नहीं होती है। भारत में बीजेपी मात्र हिंदू भी, मात्र हिंदू भी, हर बातों में हिंदू भी, और क्षेत्रीय बाती हर बातों में जाति को गाली दे। तारण का मतलब देखना होता है। अक्षरकटवा ज्ञान न रखिए। जो अक्षरकटवा ज्ञान रखते हैं ना, उनसे मैं आग्रह करूंगा, राम के कैरेक्टर को अपना लीजिए, हनुमान को जिंदगी में अपना लीजिए, और 95% जो उसमें ज्ञान है उसको अपना आइडियोलॉजी बना लीजिए। 1% को छोड़ दीजिए। 1% के चलते अपनी दुकान चलाना और बीजेपी का एजेंडा तय करना, ये सब के सब लोग बीजेपी का एजेंडा तय कर रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी परेशान है जोड़ने के लिए, गांधी ने गोडसे की गोली खाई भारत को एक करने के लिए, और ये लोग कभी तारण, कभी हारण, कभी 10%, कभी ब्राह्मणवाद, कभी लंगड़ी, कभी टंगड़ी। स्पीकर थे तब लंगड़ी नहीं थे नीतीश कुमार। अरे 2024 के लिए संकल्प लेने की जरूरत है। जन अधिकार पार्टी महागठबंधन के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। सवाल पप्पू यादव के चुनाव का नहीं है, सवाल भारत बचाने का है। हम रहे न रहे, भारत की डेमोक्रेसी, भारत का संविधान बचना जरूरी है। इसीलिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीधा मतलब है कि अब बीजेपी महागठबंधन को तोड़ने के लिए लालू यादव और तेजस्वी पर हमला करेगा, उसकी इंक्वायरी बढ़ाएगी। जब नीतीश कुमार को हिला नहीं पाए गाली गलौज के अलावे, अब गठबंधन को तोड़ने के लिए तेजस्वी और उस पर हमला करेगी। और दूसरी तरफ बीजेपी इन लोगों के पीछे लगी है कि ऐसे ऐसे मुद्दे हमें दो जिससे हम जनता में मजबूत हो पाए। इसलिए आग्रह करेंगे तेजस्वी यादव जी से और नीतीश जी से, ऐसे लोगों को साथ रखना हो आप रखिए, लेकिन भाषा पर रोक लगाए। इतिहास का ज्ञान नहीं है तो उस पर चुप कराइए। मेरा आग्रह है कि दलाल कोई एक जात नहीं थी। यदि काला पानी हुई थी जिसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या आदिवासी, दलित और मुसलमान की थी, तो उसमें 40 से 50% ऊंची जात में ब्राह्मण का भी था। आप उठा के देख लीजिए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, 4-5 नाम ही दूंगा, ज्यादा नहीं। आलोक मेहता जी, चंद्रशेखर आजाद कौन जात, लाला लाजपत राय कौन जात, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल कौन जात, रानी लक्ष्मीबाई कौन जात, तात्या टोपे कौन जात, मोतीलाल नेहरू कौन जात जिसने पूरा इलाहाबाद दुनिया को दान दे दिया, पंडित लाल नेहरू कौन जात, गणेश शंकर विद्यार्थी कौन जात, महाराणा प्रताप कौन जात, ये मैं जानना चाहता हूं। यदि भारत की आजादी में चाहे राजाओं ने जिन कारणों से अपने अस्तित्व को बचाने के लिए उस वक्त समझौता किया था और अपनी संपत्ति बचाया मुगल और अंग्रेज से, तो उसी तरह अंग्रेज ने आजादी के लिए अंग्रेज से जब हमारे राजा लड़े तो उसमें 50 से 60% ऊंची जात के थे। खाली गाली देना। सबसे ज्यादा यदि तोप और बंदूक का गोली खाया वो आदिवासी दलित है।
और मुसलमान, और नेतृत्व के शासन में सबसे बड़ी कुर्बानी दी वो ऊंची जात के लोग नेतृत्व में, क्योंकि शासन के मुख में वही थी। क्लियर चैलेंज है मेरा। इसीलिए नीतीश जी, जरूरत है बीजेपी के एजेंडे को रोकने की, इस पर चुप करने की जरूरत है। और जगदानंद सिंह को खाना खिलाने से बेहतर है, कितना दिन इंसाफ को खाना खिलाइएगा। लगातार सुधाकर सिंह गाली दे रहा है, परसों भी सुधाकर ने नीतीश कुमार को गाली दिया। ये सांपनाक नागनाथ को क्यों पाल रहे हैं नीतीश जी आप दोनों? ये लोग आस्तीन के सांप है, आपके पीठ में चूड़ा बोग रहा है, बीजेपी के हाथ खेल रहा है। रोकिए इन लोगों को, बचाइए बिहार से भारत को। सिर्फ विपक्षी के गठबंधन से नहीं, हमें भी इंटरनल मजबूत होना पड़ेगा। आज यही मेरी संकल्प है। छात्र इकाई की बैठक में हम लोगों ने भूमिका तय की, लड़ने की। धन्यवाद। नीतीश कुमार ने कहा है कि मर जाएंगे लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे। पहले भी उन्होंने कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन इन लोग के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन वो चले गए। देखिए, मैं एक बात बयान का क्या मायने है? देखिए, एक बात मैं आपको बहुत क्लियर, सुबह का भूला शाम में लौटा है, और भूल एक बार होती है, दोबारा नहीं। इंसान थी, भूल हुई होगी, लेकिन 2 बार बीजेपी में गए वो। मैं आपको बता दूं, इंसान थे, भूल हुई होगी। पहली बार कंप्लीट रूप से स्वाभाविक गठबंधन, दूसरे बार जब वो बोले थे कि मिट जाएंगे नहीं जाएंगे, तो वो अस्वाभाविक गठबंधन। भूल पप्पू यादव से भी होगी, भूल राम से भी होगी, भूल नानक से भी। पप्पू यादव कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तीसरी बार ये भूल ना करेंगे। सर, मैं जितना नीतीश कुमार जी को जानता हूं, मैं दिल से कहता हूं कि नीतीश कुमार जी वैसे राजनीति का कोई अपना चरित्र नहीं है, दोगलई चरित्र। पहले कूटनीतिक चरित्र था, अब दोगलई चरित्र है। लेकिन जो उम्र है नीतीश कुमार जी की, और 20 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद, और गांधी थॉट पर यदि वो चल रहे हैं, मैं दिल से कह सकता हूं कि नीतीश कुमार दूसरे बार कतई बीजेपी के साथ नहीं है। बीजेपी ने कह दिया, पहले ही कल बोल दिया था कि अरे बीजेपी को नीतीश कुमार ने छोड़ा नहीं लेंगे। बीजेपी ने को नीतीश कुमार ने छोड़ा। बीजेपी को तो थूक फेंक के चट्टल, चिराग के बारे में भी बोले थे, सामान फेंकवा दिया। बीजेपी की अपनी कोई औकात है? लालन सिंह को टिकट 47 वाले को दे करके अपनी औकात है? चिराग जी को लेने के लिए बाप बाप, शादी को लेने के लिए मंत्रिमंडल से निकाल दिया, बाप 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 बाप। किसका नाम लेते हैं यार? सत्ता के लिए ये जब पुलवामा करवा सकते हैं, मियाँ जी कर सकते हैं, ये गुजरात में दंगा पैदा कर सकते हैं, ये कुछ कर सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा हिस्सा मांग रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा बयान सर, मैं एक बात बोलूं, पहली बार हमको लगता है हमको चुल्लू भर पानी लाइए, डूब के मर जाए। काहे सर? बेटा कसम, बाप कसम, बीवी कसम, कहियो देखे राजनीति में खाते, अमाय कसम। अरे उपेंद्र जी, यदि हिस्सा मांगना हो ना तो बिहार के गरीबों को के लिए लड़िए ना। कौन राजनीति में हिस्सेदारी आज तक होती है? तो नीतीश जी और बेटा सौगान, इतना गिरा हुआ कैरेक्टर कोई हुआ है आज तक? हम बेटा सौगंध खाइए, इतना मतलब भैया, इतना नैतिक स्तर गिर जाए राजनीति का, माए बहन पर हम उतर जाए, बेटा बेटी पर उतर जाए। बड़ा भाई छोटा भाई तो हिस्सा तो लेंगे ना। और बात समझ में नहीं आता, राजनीति में कोई हिस्सेदारी नहीं होती। उपेंद्र कुशवाहा का मोह भंग हो गया है क्या? सर वो जानिए, उनका प्रवक्ता हम नहीं है, उस पर कोई चर्चा नहीं। ये एक जरूरी सवाल है, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई, उसको भारत सरकार ने बैन किया, ठीक है, उस पर आपका क्या राय है? सर एक बात मैं बता छात्रों दूं, को गिरफ्तार भी किया सर गया। मैं एक बात बता दूं, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को पूरी दुनिया देखनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को इसमें इंटरफेयर करना चाहिए। चंद्रचूड़ जी से मांग करते हैं, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री हमारी फ्रीडम है और उसको आम आदमी तक जाना चाहिए। इनके कुकर्म का अब तो अदानी कहने लगा, हम पर हमला नहीं है, भारत पर हमला है, जो बात मोदी कहता था। मतलब हिटलर के तरह सेंटीमेंट की बात करने वाला अदानी
क्या मोदी जी को हटा के खुद बैठने वाले हैं क्या? हमको तो लग रहा है मोदी का कुर्सी खतरा में है। अदानी खुद बैठना चाहता है, हम पर नहीं भारत पर हमला। ये बात मोदी कहता है। बहुत पैसा डूब गया। सर 18,000 करोड़ LIC का और लगभग 12,000 करोड़ SBI का। बाबूजी चलिए चलिए ठीक है। जन अधिकार पार्टी महागठबंधन में जाना चाहे। सर महागठबंधन के हिस्से हैं, महागठबंधन के विचारधारा के हिस्से हैं। हम इस देश में डेमोक्रेसी संविधान को बचाने के लिए कोई भी कुर्बानी जन अधिकार